हम में से मोस्टली लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो प्रेगनेंसी होती है वो 9 मंथ्स की होती है और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि अगर हमने कंसीव कर लिया है तो हमारी ड्यू डेट जो है वो इतनी ज़्यादा क्यों है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट आर ड्यू डेट। और ड्यू डेट का मतलब होता है जब हमारी प्रेगनेंसी 40 वीक्स या फिर 280 डेज़ कंप्लीट कर लेती है तो उसे हम ड्यू डेट कहते हैं। और ये ड्यू डेट कैलकुलेट कहाँ से होती है, हमारी प्रेगनेंसी का फर्स्ट डे कहाँ से काउंट होता है, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जिसे हम LMP बोलते हैं। आपने ये चीज़ नोट करी होगी, आप जितनी बार भी डॉक्टर को विज़िट करने जाएंगे, आप जितनी बार भी अपने अल्ट्रासाउंड्स के लिए जाएंगे, आप जितनी बार भी अपने किसी भी टेस्ट के लिए जाएंगे रिलेटेड टू योर प्रेगनेंसी, सबसे पहले आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी LMP क्या थी। तो LMP का मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि आपको लास्ट टाइम किस दिन से पीरियड जो है वो आना स्टार्ट हुआ था। तो आपको ये डेट अपनी ज़रूर याद रखनी है कि आपका लास्ट पीरियड किस दिन आया था। तो वो जो फर्स्ट डे होता है आपका लास्ट पीरियड का, उस दिन से आपकी प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और जब हमें पता चलता है, जब हम टेस्ट करते हैं, हम कब टेस्ट करते हैं, जिस मंथ हमने इंटरकोर्स किया उस मंथ के बाद हम अपनी नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का वेट करते हैं। जब वो साइकिल मिस हो जाती है उसके भी हम 1 वीक के बाद जब अपनी किट से टेस्ट करते हैं, तब तक हमारा वो जो एग है वो 4 वीक से ज़्यादा का हो जाता है। तो इसीलिए हमारी वो प्रेगनेंसी जो है वो ऑलरेडी 6 वीक्स या 5 वीक्स की हो चुकी होती है जब हमें ये पता चलता है कि वी आर प्रेग्नेंट। तो इस तरह से जब हम काउंट करते हैं तो जो डे हमारा 40th वीक पर आता है उसे हम अपनी ड्यू डेट कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट होती है, आपने इसको याद रखना होता है। कई बारी हम ये भूल जाते हैं कि हमारी लास्ट डेट क्या थी, तो बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो अगर आप अपनी लास्ट डेट भूल चुके हैं, LMP भूल चुके हैं, तो उसके 2 तरीके होते हैं आपकी ड्यू डेट काउंट करने के। सबसे पहला होता है आपका डेटिंग अल्ट्रासाउंड, यानी कि जो आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है उसमें वो आपकी बेबी की जो एज है उसको काउंट करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं कि किस दिन जो है वो आपकी ड्यू डेट होने वाली है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपकी जो कॉन्सेप्शन डेट अगर आपको याद है तो उसमें आप 266 डेज़ अगर आप ऐड ऑन कर लें तो आपकी जो है ड्यू डेट वो आपको मिल जाएगी। और अगर आपको अपनी LMP याद है तो आप अपनी उस LMP में लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वाली डेट में 9 मंथ्स और 7 डेज़ अगर आप उसमें ऐड ऑन कर देते हैं तो आपको आपकी ड्यू डेट मिल जाती है। ड्यू डेट को कैलकुलेट करने के लिए आजकल ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी बहुत सारे ऐसे ट्रैकर्स हैं, ऐसे कैलकुलेटर्स हैं जिसमें आप अपनी ये वाली डेट डालते हो तो वो आपको आपके वीक टू वीक आपकी पूरी जो है आपकी ग्रोथ वो आपको ऑन स्क्रीन बता देते हैं। लेकिन ड्यू डेट का मतलब ये नहीं है कि जो आपको डेट दी है आपकी प्रेगनेंसी, आपका पूरा कंप्लीशन जो है वो तभी होगा, बेबी का बर्थ तभी होगा। ओनली 4 to 5% लेडीज़ ही होती हैं जिनका जो ड्यू डेट है उनके बेबी के बर्थ डेट से मैच करता है। अक्सर जो डिलीवरी डेट है वो 37th वीक से लेकर 41st वीक के बीच में कहीं पर भी हो सकती है। तो 40th वीक जो है ये सिर्फ हमारा एक इंडिकेशन होता है कि हमारी प्रेगनेंसी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप आपको ये वीडियो सही लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें अपनी ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करनी होती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी जो डिलीवरी डेट है और ड्यू डेट है उन दोनों में कितना फ़र्क था। अगर मैं आपको अपनी डेट की बात बताऊं तो मेरा जो ड्यू डेट था वो 40th वीक था और मेरी जो डिलीवरी डेट थी वो 40th वीक के एक दिन बाद थी, क्योंकि मेरा पूरा कंप्लीशन हो चुका था और उसके बाद भी मुझे लेबर पेन्स नहीं आए थे। तो इसकी भी मैंने एक डिटेल वीडियो जो है वो बनाई हुई है, अगर आप उसे चेकआउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी थी। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।